बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपने सिफ्त नूर और सिफ्त अलीम से मदद फरमा। या अल्लाह करीमा आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा। एक सवाल है कि क्या महफ़िल मिलाद शरीफ मनाना कुफ़र है, शिरक है या बिदअत है। किसी ने कहा है कि महफ़िल मिलाद शरीफ मनाना कुफ़र है, शिरक है, बिदअत है। तो पहले कुफ़र को देख लेते हैं कि कुफ़र क्या है। 5 चीज़ों के अलावा कुछ कुफ़र नहीं है। 5 चीज़ें हैं जो कुफ़र हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद का इनकार करना, फ़राइज़ का इनकार करना, कुरान की आयात का इनकार करना, हलाल को हराम और हराम को हलाल कहना, अंबिया की शान में गुस्ताखी करना। ये 5 चीज़ें कुफ़र हैं। बाकी उलमा ने जो 250 अक़वाल लिखे हैं, कुफरिया कलमात लिखे हैं या 400 कुफरिया कलमात लिखे हैं, वो इन 5 बातों की ही तफसील हैं। और शिरक क्या है? अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, सिफ़ात में, उसके अस्मा में और उसके अफ़आल में किसी को शरीक करना, ये शिरक है। इससे साबित हो गया कि महफ़िल मिलाद में कोई ऐसी बात नहीं है जो कुफ़र है और शिरक है, अगर आप इन नुक्तों पर, इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। बाकी रह गई कि ये बिदअत है कि नहीं है। तो नाम नया है महफ़िल मिलाद का, पर इसमें जो काम होते हैं वो सब पुराने हैं, पसंदीदा हैं, मतलूब हैं, कुरान से हैं साबित, सुन्नत से हैं और हदीस से साबित हैं। तो सिर्फ नाम नया हो सकता है। तो नाम नया हुआ तो फिर बिदअत हो गया। तो ये नाम नया होना भी बिदअत हसना और बिदअत जायज़ है। और बिदअत हसना और बिदअत जायज़ वो होती है जिसको करने से सवाब है, ना करने से कोई गुनाह नहीं है। हजूर ने जो फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख की तरफ लेकर जाती है, इससे मुराद बिदअत हराम है, क्योंकि बिदअत की कई इक़साम हैं। बाकी रही बात कि महफ़िल मिलाद में तरीक़ाकार क्या होता है, वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, आप ख़ुद देख लें कि आपको क्या लगता है। इसमें आपको कुछ शिर्क, कुफ़र या बिदअत नज़र आता है। सबसे पहले तर्जुमे के साथ कुरान पाक को तर्जुमा और तफ़सीर के साथ पढ़ा जाता है। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होती है। उसके बाद नात ख़्वानी होती है। उसके बाद सलाम पढ़ा जाता है। उसके बाद ख़त्म कुरान यानी कुरान की सूरतें पढ़ी जाती हैं। फिर एहसाल सवाब किया जाता है। फिर इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर लंगर तकसीम किया जाता है। अमीर हों या गरीब हों, जो भी महफ़िल में आते हैं उनको खाना तकसीम किया जाता है। ये सारे के सारे काम कुरान, सुन्नत और हदीस से साबित हैं। सिर्फ नाम नया है। नाम नया होने से जो काम हैं उनको आप गलत नहीं कह सकते। काम वो सब कुरान, सुन्नत और हदीस से साबित हैं। उन सब कामों को एक साथ जमा करके महफ़िल मिलाद में किया जाता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे सीरत कॉन्फ्रेंस की जाती है तो नाम नया है, पर उसमें सीरत बयान की जाती है, हजूर के मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। तो नाम नया होने से हर्ज नहीं होता कुछ। तो जैसे तज़किया नफ्स की महफ़िल होती है तो उसमें भी अगर नाम नया हो तो काम उसमें पुराने हैं, जो कुरान, सुन्नत और हदीस से साबित है कि तज़किया नफ्स किया जाता है, अपने नफ्स को पाक करने की बात की जाती है। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है, जिसने अपने नफ्स को पाक किया वही फलाह पाने वाले लोग हैं। अगर आपके दिल को ये बात लगे तो आप महफ़िल मिलाद कर लिया करें, क्योंकि ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर दिल को लग जाए, बात समझ में आ जाए, तो आप महफ़िल मिलाद किया करें, हजूर की खुशी में शामिल हुआ करें। ना लगे तो कोई गुनाह नहीं। पर ऐसे फतवे देना कि ये शिरक है, कुफ़र है, ये समझ से बालातर है। ऐसे लोगों को दोबारा दीन का इल्म हासिल करना चाहिए और ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा किसी आलिम ने आज तक नहीं कहा कि ये शिरक है, कुफ़र है। बिदअत के बारे में ज़रूर कहते हैं, और वो भी मैंने आपसे अर्ज़ कर दी, एक नाम के एतबार से बिदअत कहा जा सकता है। तो तमाम हिज़्बुल्लाह जो हैं, अल्लाह का जो गिरोह है, वो तो हमेशा से खुशियाँ मनाता आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे तमाम अंबिया, रसूल, फरिश्ते सब खुश थे।
اور پریشان جو تھا، مصیبت میں جو مبتلا تھا، وہ حزب الشیطان تھا، یعنی شیطان کا گروہ تھا، اور ان کا ہیڈ شیطان خود ابلیس تھا کہ سر میں مٹی ڈال رہا تھا۔ حزب اللہ میں شامل رہیں، اللہ کے گروہ میں شامل رہیں، حضور کی خوشی میں شامل رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آخر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں میں کہ آج کل یہ بہت عام ہو گیا کہ ہر شخص کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، منافق ہے، شیطان ہے، لعنتی ہے، یہ چیز بھی فرض ہے، یہ چیز بھی حرام ہے۔ یہ سب سخت باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے فتویٰ دینا خود حرام ہے، اور جو مفتی حضرات ہیں صرف وہی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ ہر بندہ جو فیس بک پہ بیٹھا ہے وہ بیٹھ کے فتوے دینا شروع ہو جاتا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس سے باز رہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی پر کفر کا فتویٰ دے اور اگر اگلے شخص میں وہ کفر موجود نہ ہو تو وہ فتویٰ لوٹ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے، مہربانی کرنی چاہیے، دین کا علم حاصل کریں۔ جب آپ عالم مفتی بن جائیں پھر بھی ہزار تحقیق کے بعد اتنی سخت بات کہنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ فلاں شخص کافر ہے، منافق ہے یا مشرک ہے، ایسے نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے۔ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔